Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने आपके साथ जो यूनिट शुरू किया हुआ था वो था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम लोग काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अंदर बेसिकली पिछली वीडियो में हमने आपसे शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में डिटेल से आपको बताया था। इसके साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिबेंचर्स के बारे में कि डिबेंचर्स होते क्या हैं, डिबेंचर्स का क्या बेनिफिट है और क्या उनका डिबेंचर्स का क्या लिमिटेशंस हैं। जो आज की जो वीडियो बनाई है वो बेसिकली हमने बनाई है रिटेन्ड प्रॉफिट्स के ऊपर कि रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे रिटेन्ड प्रॉफिट, और आप कह सकते हो कि फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और होता क्या है रिटेन्ड प्रॉफिट। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द रिटेन्ड प्रॉफिट्स। Retained profits refers to undistributed profits after payment of dividend and taxes. It provides the basis of expansion and growth of company. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Retained profit refers to undistributed profits after payment of dividend and taxes. It provides the basis of expansion and growth of company. इनफैक्ट जो मैं फिर अदर वर्ड से बताता हूँ, रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है कि जब कंपनी के जो हर साल प्रॉफिट्स होते हैं, नेचुरल पॉइंट है कि कंपनी अपने सारे के सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो अपने प्रॉफिट्स में से वो हर तरह का एक्सपेंस करके, जो भी उसने एक्सपेंडिचर्स करने हैं वो कंप्लीट करके, उसके बाद उन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट्स करके, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके एंड टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी के पास बच जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट बच जाता है, वो जो पैसा उसके पास बच जाता है हर तरह के पेमेंट्स करने के बाद, उस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट बोलते हैं, या इसको हम अदर वर्ड से बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की प्रॉफिट्स का फ्लोइंग बैक कंपनी के अंदर कर लिया गया है। अदर वर्ड्स में रिटेन्ड प्रॉफिट्स का नाम रखा गया है। रिटेन्ड प्रॉफिट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, एंड इनफैक्ट ये एक बेस भी प्रोवाइड करता है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए। जितना ज़्यादा अमाउंट रिटेन्ड प्रॉफिट का कंपनी के लिए रहेगा, उतना ज़्यादा कंपनी की साउंडनेस इंक्रीज होगी, कंपनी उतनी ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएगी और ग्रोथ भी कर पाएगी। लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं कि इसकी बेसिकली फीचर्स, हमारे रिटेन्ड अर्निंग की फीचर्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की, दैट इज़ कुशन ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर हम बात करें तो कुशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट के अंदर कुशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा रिटेन्ड प्रॉफिट्स होंगे, उतनी ज़्यादा उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, साउंड होगी, उतना ज़्यादा वो कंपनी क्या कर पाएगी, रिस्क ले पाएगी। तो क्वेश्चन से मतलब यहाँ पे क्या है कि कंपनी को एक पीछे से बैक सपोर्ट मिल गई, कि बैक से कंपनी को सपोर्ट मिल गई कि कंपनी के पास एक नंबर ऑफ अमाउंट जो है, प्रॉफिट जो है कंपनी के पास रिटेन करता है, स्टैंड करता है, और कंपनी उस प्रॉफिट्स के बेस पर, उस प्रॉफिट के बिहाव पर कंपनी क्या कर सकती है, रिस्क भी ले सकती है, और उसी प्रॉफिट्स के बिहाव पर कंपनी मार्केट से और ज़्यादा लोन्स भी रेज कर सकती है। दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, फंड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। नेचुरल पॉइंट है, जब कंपनी के पास जितना ज़्यादा रिटेन प्रॉफिट्स होंगे, जितनी बड़ी अमाउंट का रिटेन प्रॉफिट्स होगा, उतने ज़्यादा कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को, रिस्की प्रोजेक्ट्स को, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लॉन्च भी कर सकती है और इनिशिएट भी कर सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इनफैक्ट द रिटेन प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज एन ओनरशिप फंड। नेचुरल है कि ओनरशिप फंड है, ओनर्स फंड है, एंड इट सर्व द पर्पज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पर्पज को भी सॉल्व ऑटोमेटिकली करता है। फोर्थ पॉइंट है कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। In fact, the surplus retained earning can be converted into share capital by issuing of बोनस शेयर। थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है बोनस शेयर का पॉइंट, कि जो रिटेन प्रॉफिट है उसको अगर हम एज ए बोनस शेयर इशू कर दें तो ऑटोमेटिक बात है, बोनस शेयर जो है, बोनस शेयर क्या होते हैं, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक एज ए बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, उनके विश्वास को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है, जब उसके पास रिटेन प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं तो वो शेयर इशू कर देती है उनको एज ए बोनस, मीन टू से फ्री शेयर इशू कर देती हैं, और इससे क्या होता है, उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि बड़ा ओनरशिप फंड क्रिएट हो जाता है कंपनी के पास। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो रिटेन प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी
इस प्रॉफिट के ऊपर पूरा पूरा कंपनी का राइट होता है, कंपनी का अधिकार होता है। कंपनी इस प्रॉफिट्स के लिए किसी भी इस तरह के अमाउंट के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी का खुद का है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, नो इंटरफेरेंस विद रिटेन्ड अर्निंग देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व्स नो रिस्क ऑफ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। रिटेन्ड अर्निंग्स जितनी ज़्यादा होंगी, कंपनी के शेयर होल्डर भी, जो शेयर होल्डर की नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो भी उतने के उतने ही रहेंगे, और कंपनी के ऊपर किसी भी आउटसाइडर इंस्टीट्यूशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, और जो कंट्रोलिंग पावर रहेगी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही रहेगी। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें, एट लास्ट अगर हम कहें, तो रिटेन्ड अर्निंग के कंपनी के पॉइंट से रिटेन्ड प्रॉफिट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड प्रॉफिट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।